हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। किस बात को लेकर आमिर खान को एक बार फिर फेस करना पड़ा सोशल क्रिटिसिज्म? क्या सलमान खान है सुपरस्टिशियस? शाहरुख खान के रावण का किसने उड़ाया मजाक? रणवीर सिंह को किस हीरोइन की बॉडी लगती है सबसे हॉट? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे फुटबॉल खेलते रणबीर कपूर। आज के बुलेटिन की शुरुआत आमिर खान से। अपने शो सत्यमेव जयते सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के साथ आमिर खान एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। आमिर खान को फेस करना पड़ रहा है क्रिटिसिज्म। किस बात के लिए? वॉच आउट इन अ टॉप स्टोरी। सलमान ने पॉलिटिशियंस की नियत पर गाना बनाकर उंगली उठाई तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उनके दोस्त आमिर का इंडियन पॉलिटिक्स पर उंगली उठाना बन गया है एक बड़ी खबर। जी हाँ, इंडस्ट्री के एक टॉप खान भले आग लगाकर सहलाते हैं, पॉलिटिकल सटायर वाले सॉन्ग्स पर ठुमके भी लगाते हैं और फिर पॉलिटिशियंस के साथ उठते बैठते भी नजर आते हैं। पर बॉलीवुड के दूसरे टॉप खान आमिर का भारतीय राजनीति को आईना दिखाना एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स को मिर्ची लगा गया है। उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स को आमिर के शो में हुई बातों ने कैसी मिर्ची लगाई, उसका सबूत ये रहा आपके सामने। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आमिर के खिलाफ ऐसा ही जहर उगला जा रहा है। उन पर ऑपोजिशन की एक बड़ी नेशनल पार्टी को लेकर बाइस्ड होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग से आमिर के शो को बॉयकॉट करने की अपील भी की जा रही है। दरअसल इस संडे टेलीकास्ट हुए आमिर के शो में आपराधिक छवि वाले पॉलिटिशियंस का नकाब उतारने का दावा किया गया, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के ठीक पहले क्रिमिनल चार्जेस वाले पॉलिटिशियंस की डिटेल्स दिखाने की वजह से आमिर बन गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का निशाना। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि आमिर अपने शो की वजह से जिस पार्टी के सपोर्टर्स का निशाना बने हैं, वो पार्टी और आमिर खान कुछ साल पहले एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। तब मामला नर्मदा बचाओ आंदोलन का था और आमिर का नर्मदा बचाओ आंदोलन को सपोर्ट करना उस पार्टी को नाराज कर गया था। नतीजा, आमिर की फिल्म फना गुजरात में बैन कर दी गयी। ऐसे में जब एक बार फिर क्रिमिनल चार्जेस वाले पॉलिटिशियंस के मुद्दे पर आमिर एक बड़ा डिबेट छेड़ गए हैं, तो कंट्रोवर्सी दोबारा आमिर का पीछा करते नजर आ रही है। और इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का सबसे दिलचस्प एंगल ये है कि आपराधिक छवि वाले राजनेताओं को वोट न देने की आमिर की अपील भले जितना भी असर दिखाए, पर क्रिमिनल चार्जेस वाले राजनेताओं पर उंगली उठाने की बात ने काफी असर दिखा दिया है। उनकी संख्या कम है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बारे में अलग अलग अफवाहें फैलाएं, गलत सलत बातें फैलाते हैं। आजकल ये जो सोशल मीडिया है उसमें चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं, और एक अभी ये फ़ायदा हो गया सोशल नेटवर्क में कि आप अनोनिमसली कुछ भी फैला सकते हैं। आपको अपना नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी नाम डाल दीजिए, किसको क्या पता आपका नाम क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब बात सलमान खान की। क्या सलमान खान सुपरस्टिशियस है? क्या सलमान खान मीडिया से प्यार करते हैं? और क्यों सलमान अपनी चैरिटी को रिवील नहीं करते? वेल, ये सब बातें सलमान खान ने रिवील की जब वो पहुंचे एक फिल्म स्क्रीनिंग पर। सलमान खान जो भी करते हैं हटकर करते हैं। रितेश देशमुख की मराठी फिल्म येलो की स्क्रीनिंग पर पहुंचे तो येलो शूज और टी शर्ट पहनकर। तो सलमान, पहले इस येलो टी शर्ट और शूज का राज ही बता दीजिए। येलो जूते पहनने का बहुत कम मौका मिलता है। येलो टी शर्ट, येलो जूते पहनाओ। और सलमान, क्या बात है, येलो येलो। चलिए अब जरा इस फिल्म के बारे में भी बता दीजिए, आपको ये फिल्म कैसी लगी? आई थिंक ये पूरी फिल्म ही बहुत ही एक इमोशनल फिल्म है, बहुत ही एक अपलिफ्टिंग फिल्म है, बहुत चार्ज कर देती है। और इन्होंने जो काम किया है, वाह गौरी, यू कैन डू इट गौरी, यू कैन डू इट। वाकई फिल्म की एक्ट्रेस की तारीफ तो आपने कर ही दी, लेकिन ये भी बता दीजिए कि फिल्म मराठी में है, तो क्या आपको मराठी आती है? मराठी में मैं मराठी समझ लेता हूँ। चलिए, ये तो रही फिल्म की बातें,
लेकिन बात करें सोशल कॉज की, तो सलमान आप कभी अपने सोशल कॉज की पब्लिसिटी नहीं करते। मुझे खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे अवेयरनेस फैलानी होती तो वो अच्छा सलमान बुला लेता हूँ। सर आप जाना चाहेंगे, स्पेशली अगर सुबह 4:30-5 बजे मंदिर जाना है, तो जब मस्जिद जाना है तो फिर वो मीडिया को बुलाना, वहाँ पर थोड़ा सा बहुत शोर ड्रामा हो जाता है। ये आपने आज आपको पता चलता है कि ये मंदिर नहीं जा रहे, ना ही मस्जिद जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पब्लिसिटी करने की। वेल, लेकिन सलमान ये बताइए कि आपकी गाड़ी में नींबू मिर्ची लगे हैं, तो क्या आप पर या आपकी गाड़ी पर नजर लग जाती है? कभी कभी जब शूटिंग पे नींबू नहीं होता, नींबू का जूस पीना होता है तो। लेकिन इससे पहले आपने ट्वीट किया था कि आपकी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, शायद यही वजह है कि लोग भी नजर लग जाते हैं आपकी गाड़ी पर। जी नहीं, वो मेरे ड्राइवर अशोक से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों लगाते हैं। आपने कहीं पूछा शायद नहीं? कहीं शूटिंग पे कम हो जाए तो वहाँ से निकाल के जूस बना लें, या मिर्ची खाने में कम आ जाए तो वहीं से निकाल के खा लें। क्यों, सही बात है। लास्ट क्वेश्चन सलमान, आजकल आप मीडिया से बहुत प्यार करने लगे हैं। क्या मीडिया से तो नहीं, तुमसे तो बहुत प्यार करता हूं। तुमसे देखा एकदम लुक देखो, जहाँ प्यार की बात आई तो लुक एकदम चेंज हो गया। ये इसकी सनसनी बनेगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बना लो इसको। चलिए सलमान, आप रिपोर्टर से प्यार करते हैं, ये जानकर अच्छा लगा। वैसे बता दें कि यहाँ सलमान से पहले गोविंदा भी आए थे और चलते बने सिर्फ ये बात कहकर। नहीं, अभी नहीं डिस्कस कर सकता हूँ मैं। लेकिन सलमान भी इधर है और डेविड धवन भी जानना चाहते हैं कि हाँ गोविंदा जी का रिएक्शन क्या है, कि कब अभी इस वक्त जो है ना, हाँ? ये उस पर डिस्कस नहीं हो सकता है। चलो मैं यहाँ पे आया हूँ, शुभकामनाएं दे के निकल रहा हूँ यार। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। सदी के महानायक मिले इंडस्ट्री के तलैवा से। जी हाँ, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आए, आखिर कहां, चलिए देखते हैं। He came, he saw and he conquered. Yes, we are talking about Rajnikant conquering our hearts. अपनी सिंप्लिसिटी एंड डाउन टू अर्थ एटीट्यूड की वजह से रजनीकांत काफी फेमस है, और यही हुआ जब उनकी आने वाली फिल्म कोचडैया का हिंदी ट्रेलर मुंबई में लॉन्च हुआ। उनको प्यार और सम्मान देने आया पूरा बच्चन परिवार। हमको बहुत एक्साइटमेंट है, आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। रजनी इज अ फैमिली फ्रेंड एंड आई ऑलवेज विश हिम द बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी दैट हिज डॉटर इज डायरेक्टिंग दिस एंड शी इज वेरी प्राउड ऑफ दैट। Amitji's blessings. I'm so happy actually. I don't know how to thank Amitji. Accepting our invitation and to this opportunity. B-Town से नजर आए वेटरन एक्टर अनुपम खेर, actress Kajol, who shared their experience on being a part of this event and also talked about the trailer of the film. I'm most excited about it. I think Rajni sir is the original superstar. I think he always will be the biggest superstar, and I don't think there's anybody bigger than him. It's wonderful to be here for the music launch. रजनी साहब जब आते हैं तो तूफान और सुनामी की तरह आते हैं, और उनकी फिल्मों का न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व के बाकी देशों में भी बहुत लोगों को इंतजार रहता है, और मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी लंबी आयु हो, ताकि वो आने वाले न जाने कितने सालों तक हम सबका मनोरंजन करते रहें। But the proud daughter had a very different story to tell. अमिताभ बच्चन की स्पीच से वो काफी इमोशनल भी हुई, और साथ ही ये भी कहा कि कोचडैया में वो सिर्फ अपने पिता को ही कास्ट करना चाहती थे, क्योंकि उनको अपने पिता के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा था। I'm just blessed hearing all the words that everybody had to say on stage today, and they're all such veterans that I've grown up looking at their films and knowing them personally. So I think every word each person said on stage means so much to me, and what Amitabh uncle said brought tears to my eyes, and he saw it from stage. I was sitting right there. Well, आमिर के सेट किए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है रजनीकांत, because it's him who has always done the impossible, and even the film promises to break all kinds of box office records. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह को किसकी बॉडी सबसे हॉट लगती है? वेल, रणवीर ने ये रिवील किया जब वो एक फिटनेस इवेंट पर पहुंचे, वो भी अर्जुन कपूर के साथ। आप भी देखिए जरा।
रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर पहुंचे इस वीकेंड एक फिटनेस इवेंट पर, जहां दोनों ने जमकर की मस्ती और धमाल। देखिए जरा। जब फिटनेस की बात पूछी गई और ये पूछा गया कि रणवीर सिंह को किसकी बॉडी फीमेल्स में अच्छी लगती है, तो कुछ ये था रणवीर सिंह का जवाब। दीपिका, अनुष्का, प्रियंका, और कैटरीना, Bipasha. Yeah, Bipasha's a fitness icon, man. She's been at it for so long. I think she's really fit. She lives she has that fitness thing going. She's been athletic for so long. Hey, not bad. Sunny Leone. नया एक्सरसाइज सिखाया उन्होंने, सबने सिखाया एक्सरसाइज। Yeah, she's fit. Sunny's pretty fit. वाह जी वाह, आप तो बेबी डॉल में सोने दी करने लगे, लेकिन जरा अपनी फिटनेस टिप्स तो दीजिए। How important is fitness to you? I realize that it does wonders for your self-confidence. Like when I'm in good shape, I feel amazing, and when I'm eating crap and I'm out of shape, I don't really feel very good. So for me, it's a feel-good factor. It constitutes a large part of my self-confidence, especially when you're working in a visual medium and you're in the so-called limelight all the time. It helps if you have that inner confidence, and that comes from fitness. So for me, it's a choice. It's a lifestyle choice, and I would recommend it to everyone. लेकिन जो भी हो, आपका सबसे बेस्ट मोमेंट तो यही था जो आपने सनी लियोनी की एक्सरसाइजेस ऑडियंस को करके दिखाई। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में अर्जुन और मेहर के साथ लेट नाइट तक सुजैन पार्टी करती नजर आई। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। सुजैन और ऋतिक रोशन के सेपरेशन की वजह मीडिया और गॉसिप बाजार में अर्जुन रामपाल को बताया गया। ऐसा माना गया कि अर्जुन रामपाल की सुजैन से क्लोजनेस की वजह से ही सुजैन और ऋतिक में दूरियां आ गई। हालांकि सबने इन रूमर्स को झूठ बताया और कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। और रिसेंटली उनकी गुड फ्रेंडशिप का एक नजारा देखने को भी मिला, क्योंकि अर्जुन रामपाल की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में सुजैन रोशन भी लेट नाइट तक उनके साथ पार्टी करती हुई देखी गई। सोर्सेज की माने तो अर्जुन रामपाल, मेहर और सुजैन एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल थे। इतना ही नहीं, लेट नाइट तक तीनों ने बाकी फ्रेंड्स के साथ अर्जुन की एनिवर्सरी को काफी ज्यादा एंजॉय किया। इसे देखकर कहना गलत ना होगा कि दे आर रियली गुड फ्रेंड्स और रूमर्स का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी एक हीरोइन को लॉन्च करने वाली है। आखिर कौन सी है वो हीरोइन जिससे शिल्पा अपनी नेक्स्ट फिल्म में करेंगी लॉन्च? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हैं एक हीरोइन, जिसके बारे में वो ज़ूम के सामने एक्सक्लूसिवली रिवील कर रही हैं। आप भी सुनिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट उन्होंने मुझे इस पोजीशन में डाला कि मैं लोगों को मैं चांस दे सकूं, और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया। एंड आयशा का डेस्टिनी था कि वो मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, और डेस्टिनी ही होगा क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था। जी हाँ, अपनी फिल्म ढिशक्याओं की एक्ट्रेस आयशा खन्ना को शिल्पा ने किया है लॉन्च इन बॉलीवुड थ्रू दिस फिल्म, और शिल्पा इसे डेस्टिनी मानती है। वैसे अभी बॉलीवुड में आयशा खन्ना ने शिल्पा के थ्रू एंट्री तो मार ली है। वी होप आयशा का आगे का सफर सफल रहे। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर को रिसेंटली स्पॉट किया गया फुटबॉल का मजा लेते हुए, और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं रणबीर के फुटबॉल मैच के कुछ खास पिक्चर्स। ये देखिए जरा, बॉलीवुड के यंग स्टार रणबीर कपूर को फुटबॉल मैच खेलते हुए। जी हाँ, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए आपके फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर के फुटबॉल मैच की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स लेकर आए हैं। देखिए तो जरा कितने पैशन के साथ रणबीर कपूर फुटबॉल खेल रहे हैं, और रणबीर के साथ बाकी सेलिब्रिटीज भी हैं फुटबॉल खेलने में बिजी। फुटबॉल खेलने के साथ साथ रणबीर अपनी टीम के साथ मस्ती भी कर रहे हैं, जिसकी पिक्चर्स भी प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज लेकर आया है। आप देखिए जरा। और तो और यहाँ भी रणबीर के फैंस की कमी नहीं है। जस्ट सी हाउ गर्ल्स आर गेटिंग क्रेजी फॉर हिम।
रणबीर कपूर को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का काफी ज्यादा शौक है और अब वो सेलिब्रिटीज के इस स्पेशल फुटबॉल मैच को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। So all the fans out there who think that Ranbir is just good at acting, do see these pictures. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. अभिषेक बच्चन एक स्पेशल कॉज के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते थे, लेकिन इस कॉज के ब्रांड एम्बेसडर बन गए अर्जुन कपूर। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। जूनियर भी कुछ सालों से देश को जरूर एक आइडिया देते हुए नजर आ रहे हैं और आइडियाज की ही बात कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो वो इसीलिए कि कई और बॉलीवुड स्टार्स की तरह अभिषेक बच्चन के पास ज्यादा ब्रांड्स नहीं है एंडोर्स करने के लिए। He is also doing a home appliance ad with his wife Aishwarya Rai, and maybe that's why he was after a brand endorsement, as he wanted to be the brand ambassador. लेकिन वो एंडोर्समेंट अर्जुन कपूर की झोली में आ गिरा। The Bluffmaster star Abhishek Bachchan actually wanted to endorse the Earth Hour, and अभिषेक ने ऑर्गेनाइजर से भी काफी बात की। अभिषेक has been endorsing this brand before, and उनको लगा था कि इस बार भी ये ब्रांड उनकी झोली में आकर गिरेगा। But the organizers wanted a new face and someone who is a youth icon, and Junior भी दोनों ही कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे थे। अभिषेक बच्चन आज भी अपने फिल्मी करियर में वो मकाम ढूंढ रहे हैं जो उनके पिताजी ने कमाया है। भले ही उनके बराबर के पायदान पर वो ना पहुंच पाए, लेकिन उनके करीब जाने की कोशिश उनकी आज तक जारी है। But we guess the luck is not going in his favor. That's why neither the films nor the endorsements are coming his way. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की छोटी स्पाइसी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की हॉट स्पाइसी जूसी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। आलिया भट्ट इज अ वेरी गुड किसर। ये बात हम नहीं, खुद आलिया भट्ट बोल रही हैं। वेल, एक पेपर को दिए इंटरव्यू में आलिया ने कहा कि वो बहुत अच्छा किस करती है। बता दें कि फिल्म 2 स्टेट्स में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट का काफी ज्यादा सिजलिंग किस है। वेल, इसी के साथ साथ हम आपको दोनों की सेल्फी पिक्चर भी दिखाते हैं। हैव अ लुक। सोनम कपूर ने चेंज किए 3 आउटफिट्स। वेल, 1 घंटे में सोनम ने 3 ड्रेसेस चेंज की। दरअसल सोनम अरबाज की नेक्स्ट फिल्म के लिए लुक टेस्ट दे रही थी, लेकिन कोई भी लुक अरबाज को पसंद नहीं आ रहा था। बता दें कि सोनम अरबाज खान की नेक्स्ट हीरोइन है। इरफान खान ने जमकर की कंगना रनौत की तारीफ। इरफान खान कंगना की फिल्म क्वीन से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में इरफान ने कहा कि इंडस्ट्री को फाइनली रियलाइज हो गया है कि एक हीरोइन भी फिल्म को चला सकती है। वानी कपूर होंगी शाहरुख खान की हीरोइन। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो यशराज बैनर की नेक्स्ट फिल्म में शाहरुख खान के ऑपोजिट शुद्ध देसी रोमांस की हीरोइन वानी कपूर को कास्ट किया जा रहा है। हालांकि फाइनल कॉन्फर्मेशन होना अभी बाकी है। कटरीना कैफ नहीं अटेंड करेंगी कांस फिल्म फेस्टिवल। कटरीना जिस ब्यूटी ब्रांड को एंडोर्स करती हैं, उसकी हीरोइंस हमेशा कांस फिल्म फेस्टिवल अटेंड करती हैं, लेकिन बैंग बैंग की शूटिंग की वजह से कटरीना इस इवेंट को मिस कर देंगी। रणवीर सिंह ने एडवर्टाइजमेंट के लिए खुद बनाया रैप सॉन्ग। वेल, रणवीर सिंह एक कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में रणवीर एक रैप सॉन्ग गाते हुए नजर आएंगे जो उन्होंने खुद कंपोज किया है। आशुतोष गोवारिकर ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदारो नाम की एक एपिक ड्रामा फिल्म बनाने जा रहे हैं और सोर्सेज से पता चला है कि इस फिल्म में ऋतिक के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण होंगे। हालांकि दीपिका या आशुतोष गोवारिकर ने इस खबर का कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। Vidya Balan was in Melbourne, Australia to launch the 2014 edition of the Indian Film Festival of Melbourne. Well, यहाँ विद्या ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में पहुंची, जिसकी खास तस्वीरें प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपके लिए लेकर आया है। वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डिक्रूज पहुंचे इंदौर के एक मॉल में अपनी फिल्म मैं तेरा हीरो को प्रमोट करने के लिए। वेल, इंदौर में फैंस इन तीनों की एक झलक के लिए काफी ज्यादा बेताब नजर आए। देखिए तो सही कितना ज्यादा क्राउड इन्हें देखने के लिए आया है। बता दें कि वरुण धवन की ये फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज हो रही है। करण जौहर श्रीदेवी की डॉटर जानवी कपूर को लॉन्च करेंगे। वेल, जब से ये न्यूज आई है तब से जानवी कपूर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए हॉट प्रॉपर्टी बन गई है। देखिए जरा जानवी की इन लेटेस्ट पिक्चर्स को जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर आजकल हो रही हैं सर्कुलेट। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस की लेटेस्ट पिक्चर्स, जिनमें जैकलीन की टी शर्ट पर लिखा कोट हमें काफी ज्यादा पसंद आया। आप भी पढ़िए जरा। करण के चैट शो में सोनम को फेस करनी पड़ी एम्बैरेसमेंट। आखिर किस बात के लिए, चलिए खुद सोनम से ही जानते हैं।
अपनी अचीवमेंट्स के बारे में तो बोलना आसान होता है, पर अपने goof ups के बारे में बोलना एम्बैरेसिंग। हमने बात की सोनम कपूर से उनके ही ब्लॉन्ड मोमेंट के बारे में, जहां कॉफी विद करण के काउच पर सोनम ने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया। Your promos have been all out. So what? Eye for an eye. I'm sorry. Oh my God, that is one of the most embarrassing moments of my life. सोनम के लिए खुद ये मोमेंट एम्बैरेसिंग था, ये सोनम भी खुद मानती है। Your promos have been all out. So what? Eye for an eye. I'm sorry. Oh my God, that is one of the most embarrassing moments of my life. It was the rapid fire round, and I was just like blurting out names, and it just came out like that. I've been laughed at for a really long time. It's a bimbo moment. Well, चलिए आपने माना तो सही कि ये आपका बिम्बो मोमेंट है, और वैसे खुद के ऊपर हंसने के लिए भी करेज चाहिए होता है, पर हम तो यही आशा करेंगे कि आप अपने जीके स्किल्स को और ब्रश अप कर लें और फ्यूचर में ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को अवॉइड करें। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। शाहरुख खान की फिल्म रावण का एक नए तरीके और स्टाइल के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। कब, कहां और कैसे, चलिए पता करते हैं। किंग खान को किसी भी लिहाज से न्यूज और एंटरटेनमेंट से बाहर रखा जा ही नहीं सकता। इट्स लाइक शाहरुख न्यूज एंड एंटरटेनमेंट गो हैंड इन हैंड। रिसेंटली उनकी फिल्म रावण के नाम पर एक अवार्ड रखा गया, बट फोक्स, दिस इज नॉट गुड न्यूज। ये अवार्ड रखा गया बाय द गोल्डन किला अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स। And this award ceremony is famous for the exact opposite, for bad and worst performances in Hindi cinema. It's the Indian Razzies we can say, और शाहरुख की इस फिल्म को एक अवार्ड कैटेगरी में शुमार किया गया है। And this year, the Ravan Award goes to Aamir Khan for Dhoom 3 and Hrithik Roshan for Krish 3. Yes, you heard it right. It's a tie between the two actors, and the reason was that it was given to them for the worst premise. सोनाक्षी सिन्हा को भी गोल्डन किला अवार्ड से नवाजा गया फॉर द वर्स्ट एक्ट्रेस परफॉर्मेंस इन आर राजकुमार एंड अजय देवगन फॉर वर्स्ट एक्टर इन हिम्मतवाला। दो दिस अवार्ड सेरेमनी इज ऑल फन एंड गेम्स, जहां मजाक में ही सही ऐसी फिल्मों की क्लास लगाई जाती है जिनके नाम तो काफी बड़े होते हैं लेकिन दर्शन छोटे छोटे। We hope that our actors are sporting enough to take this in a nice manner. कहीं ये ना हो कि इस अवार्ड के चलते बी टाउन में एक नई कंट्रोवर्सी का जन्म हो जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। इस वीकेंड नीता लुला ने रखी एक ब्रंच पार्टी, जहां बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। आप भी देखिए जरा। Well-known fashion designer Neeta Lulla organized a brunch party for her close friends from Bollywood, जहां कई सितारे इस बैच का हिस्सा बने। We spotted Gulshan Grover, Ejaz Khan, Pooja Bedi, Kalki, Divya Datta, Krishna with girlfriend Kashmira Shah, Sangram Singh with Payal Rohatgi and many others. दरअसल यहाँ नीता ने लॉन्च किया एक बॉडी शॉप, जिसके बारे में वो हमें बताती हैं। When we saw the place, when we came here and saw the entire thing, I was like, Sheetal, fantastic, hats off, what an environment, what a place. And this is a one-stop shop for anything that you want, which is totally customized for your body needs, for your to look good, to for weights, for whatever you want to do. One-stop wellness place, yeah. A wellness place which is completely one-stop. आइए जानते हैं यहाँ मौजूद सेलिब्रिटी से on how good was their experience being over here. Relaxed afternoon है इंच बाय इंच में, और नीता लुला ने ये होस्ट किया है, and I'm here to just be with her. और मुझे लगता है मुंबई में बहुत कम जगहें ऐसी होती हैं जहाँ इतनी सारी खुली जगह हो, स्पेस हो, आपके हेल्थ के लिए, आपके रिलैक्सेशन के लिए इतने सारे एमिनिटीज़ हों। तो बहुत बाहर से अगर आप यहाँ से निकलेंगे आप ज़रूर नोटिस करेंगे ये कौन सी जगह है जो मुंबई में होकर भी मुंबई की नहीं लग रही है। So I think I would like to wish them all the best, and I would like to use it myself and just relax. It's fantastic. ये मेरे घर से 2 मिनट वॉकिंग आके आई हूँ मैं, मतलब मैं वॉकिंग आई हूँ, इतना क्लोज है। And I love it. It's such a nice idea. It's a nice place, and for once I'm free on a Sunday, so I'm glad to be here. बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छी जगह बनाई है। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में सडनली एक दरवाज़ा खोल के तुम अंदर आते हो तो यू सी ब्यूटीफुल प्लेस, विद स्विमिंग पूल एंड शैम्पियन एंड नाइस संडे, तो अच्छी फीलिंग होती है। All in all, इस इवेंट में आकर सभी सेलिब्रिटीज ने जमकर रिलैक्स किया और इस प्लेस को काफी एंजॉय किया। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। मनोज बाजपेयी टेलीविजन की दुनिया में एंट्री करने वाले हैं। आखिर किस शो के साथ, चलिए खुद उन्हीं से जानते हैं।
मनोज बाजपेयी कुछ समय से बड़े पर्दे से गायब हैं, क्योंकि अब वो छोटे पर्दे पर नजर आने वाले हैं। और अपने इस शो के बारे में मनोज ने हमसे एक्सक्लूसिवली बातें की, आप भी सुनिए। जो भी मशहूर इनकाउंटर केसेस हुए हैं या पुलिस के मुठभेड़ हुए हैं मुंबई शहर में, उन सारे फेमस इनकाउंटर के बारे में आपको विस्तार से बताया जाता है। एक कहानी जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे 11 अप्रैल से वो आपको दिखाया जाएगा। एक कहानी 3 एपिसोड में वो रन करेगी अमूमन। और मेरा काम है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से उस कहानी को बताना और फिर उस कहानी तक आपको लेके जाना और फिर उस कहानी से वापस लेके आना, कुछ चीज़ें बताना और फिर आपको कहानी में लेके जाना। जी हाँ, ये शो मुंबई में हुए एनकाउंटर्स पर बेस्ड है और मनोज इसे होस्ट करेंगे। तो चलिए जानते हैं मनोज से कि क्या रीजन था फॉर एक्सेप्टिंग दिस शो ऑफर। जिस तरीके से ये शो लिखा गया है, वो जो पहला जो एपिसोड इन्होंने बताया था मुझे, और जिस तरीके से लिखा गया, फिर कुछ एक चीज़ें जो शूट की थी उन्होंने वो दिखाई मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि ज़्यादा दिन तो मांग नहीं रहे हैं 39 एपिसोड के लिए। आई थिंक I can adjust him. वैसे मनोज ने हमें उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। मेरी फिल्म ट्रैफिक पोस्ट प्रोडक्शन में है, 7 चक्के पोस्ट प्रोडक्शन में है, तेवर की शूटिंग चल रही है, 1 महीने की शूटिंग और बची है। उसके बाद जो मैं फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ नीरज पांडे के साथ, उसकी शूटिंग के लिए आपसे बात करने के एकदम बाद में निकल जाऊँगा। मॉरिशस जा रहा हूँ, 1 महीने की शूटिंग है, 1 महीने में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। मैं और तब्बू हैं उस फिल्म में, और वो थ्रिलर है और बहुत ही कमाल का थ्रिलर है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं उस फिल्म को पर्दे पे देखना चाहता हूँ। वेल, एक्टिंग के अलावा मनोज ने एज अ प्रोड्यूसर भी कमांड सेट कर दिया है। वी होप मनोज इस आर्ट में भी सक्सेसफुल हो जाए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आज है गुड़ी पाड़वा और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाते हैं राखी सावंत का गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेशन। जी देखिए, पहली बात तो ये आज हमारे लिए नया साल है और नवरात्र का पहला दिन है और बहुत खुशी की बात है कि आज सभी बहनें यहाँ पे आई है। हमारे सभी हिंदू, मुस्लिम, मराठी, यूपी से सारी बहनें यहाँ पे जमा हुई है और हम सब एक हैं। और आज गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा आज मराठियों के लिए नया साल होता है। मतलब जितने भी वो त्यौहार होता है कि जितनी भी सुहागनें होती है उनको भेंट दी जाती है और बस अच्छी विशेष होती है। बहुत सारा मीठा खाना होता है, पोरनपोली आमटी, पोरनपोली वगैरह बहुत सारा अच्छा खाना बनता है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का और आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन से। मेरे साथ में है दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन, जिसने आज आके बहुत सारी लेडीज को और भी ताकत दी है। थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। Thank you so much and thank you for having me here, and look at her perseverance. She's got me here backstage just after I've made a presentation to some incredible women today, and it's such a pleasure to be here. Not on ये event आप वैसे भी normally भी not on a national level, international level पे भी आप women empowerment को बहुत support करते हैं। तो I mean it feel a pressure और it feel special कि as a celebrity आपको इतना अच्छा मौका मिलता है on an international level also। मैं तो इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती हूँ और बड़ी खुशी से मैंने बार बार एक्सेप्ट किया है जब भी मुझे मौका मिले कि मैं मेरी तो बहुत ही छोटी कंट्रीब्यूशन है कि मैं मुझे वो मौका दिया जाता है, वो अनुभव दिया जाता है एक्चुअली, जहाँ की मैं लोगों के बारे में जानूं और उसी नॉलेज को आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ। इज़ दैट राइट दैट एक NGO है जहाँ पर आप जाकर लोगों को मतलब स्पेशली गर्ल्स को एक डांस सिखाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? No, it's not any one in particular. I think whenever I have the opportunity, I'm there.
I'm there to help and contribute. And yes, I do have my own foundation as well. And yeah, it's not something to go on and on about, but you all always know. You all find out. Last सवाल, मतलब ये इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसको हम सब स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, कब आप आ रहे हैं? मैं हर बार रेड कार्पेट पे या जहाँ भी आपसे मिलते हैं, मैं आपसे हमेशा ये पूछती हूँ कि कब कम बैक कर रहे हैं, कब आ रहे हैं? Soon, you all will know very soon. You all will see me very soon. And are you doing happy anniversary? Each time I think last time was Happy New Year, I asked for Happy New Year. This time is Happy New Year. You'll know when there are announcements. Thank you so much रश्मि Zoom से बात करने के। कैमरामैन शरद के साथ सलमान खान, Zoom मुंबई। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यामी गौतम का जमकर उड़ाया जा रहा है मजाक। आखिर किस बात के लिए, चलिए पता करते हैं। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सेलिब्रिटीज के खूब जोक स्प्रेड होते हैं और इसके विक्टिम्स आलोकनाथ और नील नितिन मुकेश बन चुके हैं और अब इसी लिस्ट में जुड़ गया है यामी गौतम का नाम। दरअसल इन दिनों यामी एक फेयरनेस क्रीम ब्रांड को एंडोर्स कर रही है और इसी को लेकर यामी के बारे में जोक्स बन रहे हैं। इनमें से कुछ ट्वीट्स को आप खुद एक नजर देख लीजिए। यामी गौतम इज सो वाइड, शी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एलन डोनाल्ड इज ऑल्सो नोन एज यामी गौतम लाइटनिंग। Sun is the second source of light. The first is Yami Gautam. In chess, I always choose Yami Gautam and not black. After watching Yami Gautam ad, even Neel Nitin Mukesh has turned darker to me. Sunglasses were invented to protect your eyes from Yami Gautam. तो देखा आपने कैसे यामी के जोक्स ट्रेंड हो रहे हैं ट्विटर पर। Well, we would say Yami कि आपकी फिल्म्स तो नहीं चल रही हैं, फिलहाल आपके जोक से ही आप फेमस हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom मुंबई। और अब बात विद्या बालन की। विद्या बालन को दिया गया पद्मश्री अवार्ड, जिसके कुछ ग्लिम्सेस Zoom आपके लिए लेकर आया है। बॉलीवुड न्यूज में अब हम आपको दिखाते हैं हमारे शो का स्पेशल सेगमेंट चैट रेटी, जिसमें ऑडियंसेस देती है हमारे सवाल का जवाब। बॉलीवुड में कई सारे एक्ट्रेस जासूस बन रहे हैं, विद्या बालन, सुशांत सिंह राजपूत और रणबीर कपूर। बट हमने इनके फैंस से जाना कि अगर इन्हें एक चांस मिलता है जासूसी करने का, तो इनका कौन सा ऐसा फेवरेट एक्टर होगा जिनके घर में ये जासूसी करेंगे। कौन से फेवरेट बॉलीवुड स्टार के घर में जाकर जासूसी करना पसंद करेंगे? सनी लियोनी। I think that we're gonna have a lot of fun. क्या ढूंढेंगे, क्या जासूसी करेंगे? क्या कॉन्टेक्ट्स हैं उनके, कहाँ पे घूमते फिरते हैं, कौन सी पार्टीज में जाते हैं, वार्डरोब कैसा है उनका। वार्डरोब के बारे में आपने बोला कि लगता है काफी ध्यान से देखते हैं सनी को आप। हाँ, फेवरेट बॉलीवुड स्टार है आजकल। So have fun. मुझे बताइए कि अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आपको आपके फेवरेट स्टार के घर में जासूसी करनी है, तो कौन सा स्टार होगा और क्या जासूसी करेंगे? शाहरुख के घर पे। God bless you. I will be going रणबीर सिंह के घर पे। अच्छा। To know कि कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी, क्या है क्या। I have, but I wouldn't say I'm an expert. प्रियंका चोपड़ा कि उनके कितने क्रश लिस्ट है, कौन कौन बॉयफ्रेंड्स है। या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? अगर आपको जासूसी करने का मौका मिले तो आपका फेवरेट स्टार कौन सा होगा जिसके घर में आप जासूसी करना चाहेंगे? जैकलीन फर्नांडिस के। क्या जासूसी करेंगे जैकलीन के घर में? वो क्या करती है दिन भर में, कैसे रहती है, क्या लाइफस्टाइल है उनका। अगर आपको जासूसी करने का मौका मिलता है तो किसके घर में आप जासूसी करना पसंद करेंगे? बॉलीवुड एक्टर की मैं बात कर रही हूँ। ऋतिक रोशन के घर। ऋतिक के घर में क्या करेंगे? ऋतिक के घर में जाकर हाँ, वही डाइवोर्स क्यों है, वही बड़ा क्वेश्चन है आज के तारीख में। Let me try it and let me enjoy. प्लान बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। एक्टर मनोज बाजपेयी ने रिसेंटली जूम से बातचीत में अपनी आने वाली फिल्म एनकाउंटर के बारे में बात की और साथ ही ये भी बताया कि वो नीरज पांडे की आने वाली फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाले हैं एंड द फिल्म विल बी शॉट इन मॉरिशस। Recently,
Rakul Preet Singh was spotted at a women health awareness campaign and she said that she was impressed by this campaign and decided to join it. She also said that she has a film in the pipeline which will start by the end of the year. Rakul ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो साउथ की फिल्म्स में भी नजर आएंगे। फिल्म प्रोड्यूसर्स इन दिनों अपनी फिल्मों के जरिए टूरिज्म को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। The recent examples have been films like जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, where Europe was very well explored, and then Chennai Express, where South was extensively explored. And the latest to this is Sajid Nadyarwala, जो अपनी फिल्म किक को पोलैंड में शूट करने वाले हैं and will explore the beauty. एक रीसेंट इवेंट पर नजर आए रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर। रणवीर ने यहाँ दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा की बॉडी की काफी तारीफ की। At this fitness event, रणवीर was seen having fun with his trainer. वहीं रणवीर ने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के तारीफों के पुल भी बांधे। सोनम कपूर ने हाल ही में करण जौहर के चैट शो पर व्यूअर्स के लिए एक अच्छा मोमेंट क्रिएट किया। And that's why the fashionista reacts to her blonde moment in K-Jo's chat show. She says that was my bimbo moment. Everyone just laughs at me and now I do too. I don't know why I said it. एकता कपूर ने कहा कि उन्होंने अब तक बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, लेकिन उनकी फेवरेट एक्ट्रेस सनी लियोनी है because she finds her really sexy and she also said that उन्हें स्मृति ईरानी भी काफी पसंद है क्योंकि वो एक अच्छी पॉलिटिशियन है। Despite Arjun Rampal's name being dragged in Suzanne and Hrithik Roshan's split, Arjun is still thick buddies with Suzanne Roshan. Suzanne was partying till the wee hours with Arjun and his wife Meher, as they both invited Suzanne as a special guest for their anniversary celebration. Salman Khan attends Ritesh Deshmukh's Yellow film screening. Salman expressed his desire to remake this Marathi film in Hindi. He also said that since he is here to watch the film Yellow, therefore he thought of wearing everything yellow. गोविंदा भी नजर आए इस इवेंट पर, लेकिन सलमान खान के आने से पहले ही वो इस इवेंट से चले गए। Aamir Khan faces strong backlash from the Modi supporters on a social networking website. Some of them went to the extent of saying that Aamir is doing anti-Modi campaign for money. Aamir had his last episode of Satyamev Jayate on corrupt politics. Shah Rukh's film titled Ra.One is now an award category for the Indian Razzies. Golden Killa Award ceremony में Ra.One award की कैटेगरी बनाई गई है and उसके विनर थे आमिर and Hrithik Roshan, जिनको उनकी फिल्म्स धूम 3 और क्रिश 3 के लिए अवार्ड मिला। The award was given for the worst premise. Along with this, Sonakshi got the worst actress for R. Rajkumar and Ajay Devgan worst actor for Himmatwala. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.